हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ल्ड शो। आज 7 मई 2022 वार शनिवार है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर बवाल। भाजपा नेता को लेकर लौटी दिल्ली पुलिस से आपके दफ्तर के बाहर भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली भाजपा के नेता तजिंदर बग्गा को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर दिल्ली पहुंच गई। बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को सुबह दिल्ली से गिरफ्तार किया था। बग्गा को मोहाली कोर्ट में पेश करने के लिए पंजाब लाया जा रहा था। आधे रास्ते में पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। उधर भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए और भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड्स लांग कर आपके दफ्तर में घुसने की कोशिश भी कर रहे थे। अमरनाथ यात्रा रूट पर एनकाउंटर। पहलगाम में अब तक 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने एक को दबोचा। सर्च ऑपरेशन अभी जारी। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के ऊपरी इलाके में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 3 सदस्यों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि पहलगाम में के श्रीचंद टॉप पर आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची, आतंकवादियों ने उन पर गोलियां शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में तीनों आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि तीनों आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। उनमें से संभवतः एक आतंकवादी संगठन का कमांडर था जो साल 2016 में सक्रिय था। मथुरा में भगवान भी स्टूडेंट। भगत ने बाल गोपाल का कराया एडमिशन। रोज लंच बॉक्स और ड्रेस पहनाकर ले जाते हैं। देश में बिजली की डिमांड 20% बढ़ी। सरकार ने इमरजेंसी कानून लागू किया है। विदेशी कोयले पर चलने वाले बंद पावर प्लांट चालू होंगे। देश भर में बिजली की बढ़ती डिमांड को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को एक इमरजेंसी कानून लागू किया है। केंद्र ने विदेशी कोयले पर चलने वाले कुछ निष्क्रिय पावर प्लांट्स में फिर से प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कहा है। इस फैसले के बाद कोयले की उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, पावर प्लांट भी बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। इससे पहले गुरुवार को ऊर्जा मंत्रालय के सभी राज्यों और बिजली कंपनियों को लेटर लिखा था। इसमें विदेशी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को फुल कैपेसिटी के साथ चलाने को कहा गया। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में बिजली की डिमांड में 20% का इजाफा हुआ। सभी राज्यों और घरेलू कोयले में ऑपरेट होने वाली कंपनियों को जरूरत का कम से कम 10% कोयला इंपोर्ट करने का निर्देश भी दिया गया है। भीषण परमाणु बमों से लैस पुतिन का समुद्री ड्रोन तैयार। 1600 फीट ऊंची लहरों में डूब जाएगा ब्रिटेन। जानिए कैसे। यूक्रेन को युद्ध में अमेरिका और पश्चिमी देश मदद दे रहे से रूस भड़का हुआ है। इसी बीच हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चैनल माने जाने वाले रूसी चैनल ने धमकी दी है कि न्यूक्लियर अटैक करके ब्रिटेन को समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया जाएगा। GITO कनेक्ट 2022 में प्रधानमंत्री का संबोधन। पीएम मोदी बोले, देश के सामने अगले 25 साल में स्वर्णिम भारत के निर्माण का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के GITO कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि यह समिट ऐसे समय हो रही है जब देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अब देश के सामने अगले 25 साल में स्वर्णिम भारत के निर्माण का संकल्प है। ओडिशा पर तूफान का खतरा। अगले 48 घंटों तक पूरी डेकनाल समेत 18 जिलों में येलो अलर्ट है। NDRF की 17 और ODRF की 20 टीमें जो है वो तैनात कर दी गई है। चक्रवाती तूफान आसानी के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 48 घंटों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। सरकार ने खतरे को देखते हुए NDRF की 17 और ODRF की 20 टीमें तैनात की गई है। 175 फायर ब्रिगेड टीमों को भी लगाया गया है। दूसरी ओर नोएडा के कुछ हिस्सों में ओले गिरे हैं। उत्तरी राजस्थान, अरावली और दिल्ली NCR पर बादल छाए रहेंगे, जिसके कारण कुछ स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को सुबह दक्षिणी अंडमान सागर और उससे सटे हुए दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के ऊपर लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। उधर पश्चिमी की ओर बढ़ने वाले अगले 48 घंटों के दौरान तेजी से डिप्रेशन में बदल सकता है मौसम। उम्र कैद यानी आखिरी सांस तक कैद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हत्या की सजा अधिकतम मृत्युदंड और न्यूनतम उम्र कैद इससे कम नहीं कर सकते। उम्र कैद की सजा को लेकर चल रहे तमाम कन्फ्यूजन पर विराम लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया कि आजीवन कारावास की सजा का मतलब है दोषी की अंतिम सांस तक सजा। इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। दरअसल कई मामलों में उम्र कैद की सजा मिलने पर उसे 14 साल की जेल की सजा मान लिया जाता है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि हत्या की सजा अधिकतम मृत्युदंड और न्यूनतम उम्र कैद है, इसे कम नहीं किया जा सकता। करनाल में गिरफ्तारी। आतंकवादियों के तरन तारण से जुड़े तार। सीमा पार से बड़े ड्रोन की मूवमेंट। गांव डल से 2 संदिग्ध हिरासत में। हरियाणा के करनाल जिले में पकड़े गए 4 आतंकवादी संगठन खालिस्तान आतंकवादियों के तार जो है तरन तारण के सरहदी गांव डल से जुड़े हैं। सूचना मिली है कि पाकिस्तान में बैठे हरविंदर संधू उर्फ रिंदा ने तरन तारण के गांव डल के रास्ते हथियारों की खेप करनाल में पकड़े गए 4 आतंकवादियों तक पहुंचाई थी। पुलिस ने तरन तारण के इसी सरहदी गांव डल के
2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। रूस यूक्रेन जंग पर भारत की खरी खरी। यूएन में नीदरलैंड ने वोटिंग में शामिल होने को कहा। भारत का जवाब, हमें न बताएं क्या करना है क्या नहीं। भारत ने यूनाइटेड नेशन यूएन में नीदरलैंड के राजदूत को फटकार लगाई है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि DS तिरुपति ने कहा है कि आप भारत को न बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं। हमें किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल डच राजदूत केरल वन ओस्टोरम ने यूक्रेन पर भारत का रुख पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत को जनरल असेंबली में वोटिंग का बायकॉट करने के बजाय अपना पक्ष साफ करके यूएनओ चार्ट का सम्मान करना चाहिए। 3 महीने बाद यही जानलेवा भूल। कनाडा के रास्ते यूएस में घुस रहे 6 भारतीय गिरफ्तार। टूटी नाव में कर रहे थे सफर। कनाडा से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 6 भारतीय हैं। पुलिस इसे मानव तस्करी बता रही है। जानकारी के मुताबिक ये लोग जिस नाव पर सवार थे वो डूब रही थी। पहले इन्हें रेस्क्यू किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि ये गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तारी लोगों की उम्र जो है 19 से 21 साल के बीच है। करीब 3 महीने पहले गुजरात में 4 लोगों का एक परिवार कनाडा पहुंचा था। वो भी एक ह्यूमन स्मगलर के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था। -35 डिग्री सेल्सियस और बर्फीले तूफान में गिरने से इन लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 2 बच्चे और उनके पेरेंट्स थे। श्रीलंका में आर्थिक संकट, गहराई से परेशान। श्रीलंका में आर्थिक संकट, महंगाई से परेशान प्रदर्शनकारियों की संसद घेराव की कोशिश, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आए दिन सरकार के खिलाफ मार्च निकाले जा रहे हैं। बीते रोज की भी प्रदर्शनकारियों से संसद को घेरने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने इसे रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। कंगाली की कंगार पर पाकिस्तान सरकार की सऊदी से गुहार। स्टेट बैंक में जमा 23,000 करोड़ रुपये के डिपॉजिट ने निकाले। पाकिस्तान की शहबाज सरकार के लिए खाली खजाना आफत का कारण बन गया है। पाकिस्तानी सरकार के वित्त मंत्री इस्माइल ने सऊदी अरब सरकार से गुहार लगाई है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP में जमा लगभग 23,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट को न निकाले। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा का रिजर्व घटकर 78,000 करोड़ रुपए ही रह गया है। ऐसे में पाकिस्तान को इम्पोर्ट बिल चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व को बनाए रखने की जरूरत है। पाकिस्तान को खाने पीने की चीज़ों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6 दिन बस का सफर फ्री। एडमिट कार्ड से रोडवेज बसों में मिलेगी एंट्री। केंद्र पर जैमर लगेंगे। राजस्थान में होने वाले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रदेश भर में बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। इसके तहत अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक सफर कर सकेंगे। प्रदेश भर में यह सुविधा राजस्थान रोडवेज की बसों में उपलब्ध रहेगी। इससे पहले सरकार ने रीट, पटवारी और RS अभ्यर्थियों के लिए भी सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मुहैया कराई गई थी। दरअसल राजस्थान में 4,588 पदों के लिए 13 से 16 मई तक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 18,86,000 अभ्यर्थियों के आवेदन किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ रोडवेज प्रशासन ने अभी से बसों की व्यवस्था करने के साथ ही अस्थायी बस स्टैंड बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं एडमिट कार्ड जारी करने के लिए पुलिस विभाग की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने का लिंक भी जारी कर दिया गया है, जहां पुलिस rajasthan.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने पर अभ्यर्थी अपनी परीक्षा केंद्र की लोकेशन जो है वो जान सकेंगे। पहली बार नकल रोकने के लिए लगेंगे जैमर। राजस्थान में 13 से 16 मई तक होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल और फर्जी अभ्यर्थियों की एंट्री रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगेंगे। इससे पूरे राज्य में इंटरनेट बंद रहेंगे और वहीं परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बायोमेट्रिक अपडेट्स, फोटो ID कार्ड दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। रेलवे में बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन। 10वीं पास युवा 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के 1033 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 10वीं पास कर चुके उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहां विजिट करके देख सकते हैं और जाकर 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार का सिलेक्शन जो है फिजिकल टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। कोरोना ने टाले एशियन गेम्स। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एशियन गेम्स की तारीखें बदलेगी। 10 से 15 सितंबर तक होना था आयोजन। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।